हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि क्यों आगे आने वाले समय में हमें भारत के स्मार्टफोनों में एंटीना देखने को मिलेगा। और आज आप सबसे पहली बार एक ऐसी बीमारी के बारे में जानने वाले हैं जो कि भूतों से होती है। और आज आप सबसे पहली बार एक इसने कोई दुनिया कैसी दिखती है ये भी देखने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 15। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में चाइना के द्वारा जारी किए गए चाइनीज ऑफिशियल मैप साल 2023 में चाइना ने हमारे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के पूरे ही इलाके को अपने मैप में शामिल कर लिया है। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि जब इसके ऊपर इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा विरोध जताया गया तो चाइना ने साफ तौर से बोला है कि उन्होंने कोई भी गलती नहीं की है और इंडिया की तरफ से ऐसा रिएक्ट होना काफी ज्यादा आम बात है, जिसको कि वो ज्यादा सीरियस भी नहीं लेते। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट तो अपने नागरिकों को भी सीरियस नहीं लेती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लगभग 80% एरिया पर आज भी काफी ज्यादा घना जंगल मौजूद है, जहां पर बहुत सी ऐसी हब्स को उगाया जाता है जिसे इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। इसके अलावा इंडिया की 44% टीवी का रिजर्व भी अरुणाचल प्रदेश में ही मौजूद है। इसके अलावा इलायची, ऑरेंज और एप्पल का भी अरुणाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा हब है। और ये कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि ग्रेफाइट जिसका की इस्तेमाल आप पेंसिल में करते हैं उसका भी स्टेट 35% रिजर्व सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही मौजूद है। अब ऐसे में एक कंट्री जो प्रेजेंट डेट में आर्थिक रूप से टूटी हुई चली जा रही है, साथ ही साथ क्योंकि उनके यहाँ पर फॉरेस्ट भी लगभग ना के बराबर ही रह गए हैं, तो अरुणाचल प्रदेश उनके लिए किसी बड़ी लाइफलाइन से कम नहीं है। और इसीलिए अपनी डूबती हुई नैया को वापस ट्रैक पर लाने के लिए इसी बौखलाहट में चीन अजीबोगरीब स्टेटमेंट को पारित करता रहता है। वैसे अजीबोगरीब स्टेटमेंट के अलावा वो हमारा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन की हरकत इंटरनेशनली सही है या फिर गलत? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डेली बेसिस पर पैक्ड मिल्क को ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सिंपल सी चीज को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों, वेब की स्क्रीन पर आपको एक पैक्ड मिल्क की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे इस मिल्क के अंदर फैट, बैक्टीरिया और कुछ ऐसे सब्सटेंस मौजूद होते हैं जिसको कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए ही डाला जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप इस तरीके की मिल्क को डेली बेसिस पर कंज्यूम करते रहते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ये चीज हमें बीमार तक बना सकती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सिंगापुर और नॉर्वे ने तो पैक्ड मिल्क पर ही पूरे तरीके से बैन लगा रखा है। सो गाइस, आई थिंक आज आपने एक बेहद ही सिंपल सी चीज को बेहद ही अलग अंदाज में तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 13। बोहेमिया रैप्सोडी के क्वीन सॉन्ग पर आपको प्रेजेंट डेट में 1.6 बिलियन व्यूज देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस सॉन्ग पर इतने व्यूज इसकी क्रिएशन की वजह से नहीं बल्कि नए स्पीकर्स और हेडफोन्स की वजह से हैं। असल में एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जब भी आप किसी भी नए स्पीकर या फिर हेडफोन को परचेज करें तो सबसे पहले आप इसी सॉन्ग को उसके ऊपर प्ले करें, क्योंकि इसमें लो और हाई वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का एक बेहद ही अजीब सा बैलेंस मौजूद है, जो कि एक्चुअली में आपके स्पीकर्स, ईयरफोन्स और हेडफोन को टेस्ट कर सकता है। और सिर्फ यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस क्रिएशन पर आपको लगभग इतने ज्यादा व्यूज देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 12। गाइस, अभी तक तो आपने किसी जानवर, इंसेक्ट या फिर वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी मौजूद थी जो कि सिर्फ और सिर्फ भूत यानी कि घोस्ट से होती थी? असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं एशियन डेथ सिंड्रोम की, जो कि एक टाइम पर कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बहुत बड़े स्केल पर फैला था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उस समय बहुत से लोग ये मानते थे कि जब एक इविल स्पिरिट उनके सपने में आकर उन्हें श्राप देती है, सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में ये बीमारी उन्हें होती है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस बीमारी के लगने के बाद अगर कोई भी शख्स सो जाया करता था तो उसका तुरंत ही देहांत हो जाया करता था। अब ये चीज उस समय कितने बड़े स्केल पर थी, इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि उस समय सिर्फ इसी सिंड्रोम की वजह से 40,000 लोगों का देहांत हो चुका था। और इसलिए हॉलीवुड की एक फेमस मूवी नाइटमेयर ऑफ द एल्म स्ट्रीट को भी इसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाया गया है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि भूत भी आजकल मूड में रहते हैं। फैक्ट नंबर 11। गाइस, प्रेजेंट डेट में जब भी एक ट्रेन को मोड़ा जाता है तो रेलवे ट्रैक को कर्व पर बनाया जाता है और उसी कर्व के ऊपर से होती हुई ट्रेन आगे बढ़ जाती है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इनिशियल स्टेज पर ऐसा कुछ भी नहीं होता था? असल में शुरुआती दौर में क्योंकि हम इतने ज्यादा हाईटेक नहीं थे कि हम एक एवरेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेट कर पाएं, तो उस समय ट्रेन में मौजूद डब्बे और उनके पैसेंजर के अकॉर्डिंग हर एक मोड़ पर कुछ इस तरीके से मैनुअली लोगों के द्वारा ट्रैक को ही शिफ्ट कर दिया जाता था, ताकि ट्रेन पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काफी ज्यादा कम किया जा सके। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर इनिशियल स्टेज पर मैनुअली इस काम को नहीं किया जाता तो यहाँ पर हर एक मोड़ पर ट्रेन के पलटने के चांसेस काफी ज्यादा बने रहते, और मे भी शायद फिर हम उसी समय ट्रेन की टेक्नोलॉजी को बनाना बंद कर देते। और एक्चुअली में एक ट्रेन के बिना हमारी आज की लाइफ कैसी होती, 1 मिनट रुककर आप इसे इमेजिन कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आज आपने घर बैठे ही कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट को जाना है और इन्हीं तरीके के फैक्ट्स आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबको। फैक्ट नंबर 10।
दोस्तों अभी तक तो आपने बहुत से फॉरेनर्स को ताज की ऊंची ऊंची बिल्डिंग या फिर स्कल्पचर्स को बनाते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इसी कारनामे को हमारे ही देश के एक लड़के अर्नव ने करके दिखाया है। असल में अर्नव ने लगभग 1,33,000 ताज के पत्तों की मदद से कुछ इस तरीके से 40 फीट लंबाई और 11 फीट ऊंचाई की दुनिया के सबसे बड़े प्लेइंग कार्ड स्कल्पचर को भी बनाकर अपने नाम एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस स्कल्पचर में आपको दुनिया की कुछ फेमस बिल्डिंग्स और टावर्स भी देखने को मिलती हैं, और यही चीज कहीं ना कहीं अब पूरी ही दुनिया को हम इंडियंस की क्रिएटिविटी भी दिखा रही है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों नॉर्मली जब भी हम किसी भी क्रिकेट मैच को देखते हैं और कोई भी बैट्समैन बॉल को हिट करके ग्राउंड के बाहर भेज देता है, तो ना सिर्फ ग्राउंड पर बैठी हुई ऑडियंस बल्कि घर में बैठे हुए हम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस चीज की वजह से हम खुश और एक्साइटेड होते हैं, क्रिकेट बोर्ड उसी चीज को लेकर रोता है। क्यों? चलिए बताता हूं। असल में आपने अभी तक तो क्रिकेट बॉल के वेट, रेडियस और उसके मटेरियल के बारे में तो बहुत सी बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्मली एक स्टैंडर्ड टेस्ट मैच, ओडीआई या फिर T20 में जिस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है उसे कोकाबोरा के नाम से जाना जाता है, और इस सिंगल एक बॉल की ही कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 30,000 रुपए के आसपास होती है। यानी कि टेक्निकली हर एक मैच में क्रिकेट बोर्ड 60,000 रुपए तो बॉल के ऊपर ही खर्च कर देता है, लेकिन इसके अलावा अगर बॉल खराब हो जाए या फिर तेज हिट के साथ ग्राउंड के बाहर चली जाए तो उसके ऊपर से इस इंसिडेंट पर लगभग 30,000 रुपए का और ज्यादा फटका क्रिकेट बोर्ड को लग जाता है। और इसलिए जो चीज हमें काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश करती है, टेक्निकली वो आईसीसी या फिर किसी और क्रिकेट बोर्ड को खून के आंसू रुलाती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों जब भी हमारी इंडियन रेलवे अपने किराए को बढ़ाती है तो हम काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन क्या टेक्निकली इस गुस्सा करने का हम एक्चुअली में रखते भी हैं? अब वेल गाइस, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसे जानने से पहले आप इस फैक्ट को सुनिए। असल में भी हाल ही में सिर्फ अंधेरी रेलवे स्टेशन से ही सिर्फ एक दिन के अंदर ही 7 लाख रुपए इंडियन रेलवे के द्वारा रिकवर किए गए हैं, और ये पैसे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से रिकवर किए गए हैं जो कि बिना टिकट के ही ट्रेवल कर रहे थे। अब यहाँ पर इस चीज को और ज्यादा गौर से जरूर सुनिएगा कि ये चीज अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। साथ ही साथ जरा इस चीज पर भी गौर डालिएगा कि ये कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक दिन में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन से कलेक्ट किया गया है। अगर बात पूरी कंट्री की जाए तो ये रकम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में होगी, और ये वही प्राइस या फिर वही पैसे होते हैं जिसकी वजह से इंडियन रेलवे को घाटा होता है। तो फिर क्या इस कंडीशन में हमें खुद से ही जिम्मेदार बनना चाहिए या फिर उठकर इंडियन रेलवे को ब्लेम करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जरूर, क्योंकि हर एक कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूं। फैक्ट नंबर 7। गूगल अर्थ की सैटेलाइट इमेज से अगर आप इंडिया को देखेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा हरा भरा दिखेगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हरियाली पेड़ों की वजह से नहीं बल्कि हमारे देश में मौजूद खेतों की वजह से है? तभी तो टेक्निकली हम कृषि प्रधान देश हैं। तो फिर आगे ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि एक्चुअली में इंडिया में कितने पेड़ मौजूद हैं? नहीं पता? तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग जानते हैं। असल में साल 2020 में नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग 3500 पेड़ मौजूद हैं, जिसे अगर दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये रेशो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम पेड़ लगाना ही बंद कर दें। तो गाइस, अगर आज आपने कुछ नया इंटरेस्टिंग जाना हो तो इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 6। गाइस, आपने भी जब भी किसी ब्रांडेड शू को परचेज किया होगा तो आपने भी नोटिस किया होगा कि उसके अंदर एक अजीब से प्रिंटेबल पेपर को डाला जाता है। तो वही जब भी हम किसी लोकल शू को खरीदते हैं तो उसके अंदर नॉर्मल न्यूज़पेपर को ही फोल्ड करके डाल दिया जाता है, जिसके बाद बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ उस शू की शेप को ही बनाने के लिए किया जाता है, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी शू के अंदर पेपर डालने का मेन रीजन शू की शेप को बचाए रखना नहीं बल्कि अपनी सेल को बढ़ाना होता है? कैसे? बताता हूं। असल में पेपर की क्वालिटी होती है कि वो मॉइस्चर और स्मेल को एब्जॉर्ब करके उसे डिफ्यूज कर देता है। अब अगर किसी भी शॉप में जाकर आप किसी भी शू को ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पैरों की स्मेल उस शू के अंदर आ जाती है। अब अगर उस शू के अंदर एक पेपर को डालकर रख दिया जाए तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर वो स्मेल निकल जाती है और उस शू के बिकने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अक्सर शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने शू के अंदर एक पेपर को डाल कर देती है। लेकिन इससे एक बात और प्रूफ हो जाती है, और यह है दोस्तों कि नॉर्मली आप अपने जूतों का इस्तेमाल करके उन्हें जब वार्डरोब में रखते हैं तो उसके अंदर एक पेपर को फोल्ड करके डाल लें, जिससे ना सिर्फ आपका जूता काफी ज्यादा फ्रेश रहेगा बल्कि उसके अंदर स्मेल भी आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेगी। तो आई होप ये सस्ती सी जुगाड़ आपको आपकी लाइफ में काम जरूर आएगी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर एक स्नेक आपको देख ले तो वो पूरी ही जिंदगी आपके चेहरे को याद करके आपका पीछा कर सकता है। अब इस बात में कितना दम है और कितना नहीं, चलिए आज इसे एक बेहद ही अलग अंदाज से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें और आपको ये देखना होगा कि एक्चुअली में एक स्नेक को पूरी ही दुनिया दिखती कैसी है। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको एक ह्यूमन विजन और एक स्नेक विजन को कंपेयर करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि क्योंकि स्नेक की आंखों के पास इंफ्रारेड सेंसिटिव रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं तो वो कैसे थर्मल सिग्नेचर की मदद से पूरी ही दुनिया को उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं। यानी कि इन शॉर्ट, अगर एक दिन एक स्नेक ने आपको देखा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा
है तो वहीं अगले दिन जब स्नेक आपको दिखता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर अलग है तो आप दोनों ही दिन उसके लिए दो अलग अलग आइडेंटिटी होंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज अकॉर्डिंग टू साइंस एक स्नेक पूरी जिंदगी कभी भी आपको याद रख ही नहीं सकता। फैक्ट नंबर 4। हम सभी को पता है कि बर्ड्स एक सर्टेन लिमिट तक उड़ने के बाद अक्सर जमीन पर उतर जाती हैं, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जहां पर कभी भी एक बर्ड जमीन पर उतरती ही नहीं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? असल में गाइस प्रेजेंट डेट में बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज के फार्मर अब अपनी फसलों को बर्ड से बचाने के लिए कुछ इस तरीके की हाई बीम लेजर गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में इस डिवाइस से एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ग्रीन और रेड कलर की लेजर्स रिलीज होती हैं, जो कि बर्ड्स को काफी ज्यादा इरिटेट करती हैं। एंड एज अ रिजल्ट जब एक बर्ड इस तरीके की लेजर को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो ग्राउंड में आग लग रही है और वो उस खेत में लैंड करने की बजाय दूर मौजूद किसी बिल्डिंग या फिर किसी और जगह पर जाकर उतर जाती है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ बर्ड से होने वाली फसलों के नुकसान को कम करने के लिए किया जा रहा है, जो चीज ऑनेस्टली मुझे तो काफी ज्यादा गलत लग रही है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से ये तो जरूर सुना होगा कि हमें कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर कितने % थिंकिंग ओवर थिंकिंग की कैटेगरी में आती है? नहीं तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग सा जानते हैं। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन एक ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरीके से डेवलप होता है कि वो हर वक्त ही अपनी यूजेस का 30% इधर उधर की बातों को सोचने में ही लगाता रहता है, और ये बिल्कुल ही नेचुरल होता है। यानी कि इन शॉर्ट अभी आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आपके ब्रेन का 30% इधर उधर की बातों को सोचने में लगा हुआ है, लेकिन जैसे ये परसेंटेज 40 या फिर 50% को टच करता है तो आप ओवर थिंकिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये चीज हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए सही नहीं होती। तो वही गाइस, अब इस फैक्ट को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये परसेंटेज अभी तक मैक्सिमम 80% तक रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन अगर कोई ब्रेन 80% एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातों को सोचने में ही लगा रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये तक एहसास नहीं होगा कि आप कहां बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप जाग रहे हैं या फिर आप सो रहे हैं, और इसलिए 80% तक पहुंचना किसी भी इंसान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर कितने % थिंकिंग आपकी ओवर थिंकिंग की कैटेगरी के अंदर आती है। फैक्ट नंबर 2। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में किरण बालियन भारत की सबसे पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने एशियन गेम्स के शॉर्ट पुल में गोल्ड मेडल को हासिल कर लिया है। सच में गर्व होता है इनके टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में आपको भारत के स्मार्टफोन में एंटीना देखने को मिलेगा? असल में गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे आईआईटी कानपुर और प्रसार भारती मिलकर भारत के अंदर D2M टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर रहे हैं। बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फोन पर बिना इंटरनेट के ही अलग अलग तरीके की म्यूजिक, वीडियोस और यहाँ तक की वेब सीरीज तक को भी देख सकते हैं। यानी कि अगर साधारण शब्दों में इस टेक्नोलॉजी को समझाया जाए तो ये टेक्नोलॉजी भी एक रेडियो की तरह ही काम करती है, जहां पर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी को मैच करके हवा में मौजूद रेडियो सिग्नल्स को कैच करके किसी भी ऑडियो को सुन पाते हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर सिर्फ ऑडियो सिग्नल के साथ साथ वीडियो सिग्नल को भी कैच कर लिया जाए और वो कैच करने वाली डिवाइस हमारी मोबाइल हो तो कहीं ना कहीं ये D2M टेक्नोलॉजी बन जाती है, जिसके थ्रू आप बिना ही इंटरनेट के किसी भी मूवीज को, वीडियोस को और यहां तक कि वेब सीरीज को भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ऑडियो सिग्नल काफी छोटे बैंड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाते हैं तो इन्हें रिसीव करने के लिए हमें ज्यादा बड़े एपरेटस की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिकली मोटे शब्दों में बैंड का मतलब एक तरीके से एक स्पेस या फिर एक सड़क होती है जिसके ऊपर से सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो या फिर मूवी के सिनेरियो में ये सिग्नल काफी ज्यादा क्वांटिटी में ट्रांसमिट किए जाते हैं तो उनके लिए बड़े बैंड की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन इन बड़े बैंड्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हवा में ट्रेवल करते हैं ये कुछ ही दूर जाकर वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते हुए इन्हें ना सिर्फ काफी ज्यादा पावरफुल फ्रीक्वेंसी के साथ ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है बल्कि इन्हें रिसीव करने के लिए भी हमें काफी बड़े बड़े एंटीना की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहीं दोस्तों बात अगर प्रेजेंट डेट की मोबाइल टेक्नोलॉजी की जाए तो मोबाइल के अंदर अब प्रेजेंट डेट में काफी ज्यादा बड़ा और हाईटेक एंटीना को नहीं लगाया जाता। इवन ये सर्किट या फिर एंटीना तो इतना ज्यादा छोटा होता है कि अब आपको फोन के अंदर ये बाहर निकलता हुआ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वही बात अगर D2M सर्विस या फिर इसी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस की जाए तो उसके लिए एक फोन के अंदर एंटीना होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बिना एंटीना के आपको इस सर्विस को यूज करना है तो हमारी गवर्नमेंट को हर 200 से 300 मीटर के बाद या तो नए टावर लगाने होंगे या फिर सिग्नल बूस्टर्स को लगाना होगा, और ऐसा कर पाना हमारी हेल्थ और गवर्नमेंट की वेल्थ दोनों के लिए ही सही नहीं है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब प्रेजेंट डेट में आईआईटी कानपुर और प्रसार भारती ने गवर्नमेंट के सामने ये ऑफर रखा है कि वो आगे आने वाले कुछ सिलेक्टेड मोबाइल फोन्स में दोबारा से एंटीना को लगाने का ऑर्डर दे दे ताकि एटलीस्ट इस टेक्नोलॉजी को अच्छे पेस पर टेस्ट किया जा सके। और इसलिए अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर सक्सेसफुल हो जाती है तो इससे ना हमें सिर्फ और सिर्फ अनस्टॉपेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंटरटेनमेंट मिलेगा बल्कि हमारी इंटरनेट के ऊपर से डिपेंडेंसी भी काफी ज्यादा खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या इस
फ्री एंटरटेनमेंट के चक्कर में क्या आप अपने स्मार्टफोन के अंदर एक छोटा सा एंटीना बियर कर सकते हो, मतलब एडजस्ट कर सकते हो या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? आप मेरा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो मुझे कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।